नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, बांग्लादेश के नोटों से गायब हो गए वहां के राष्ट्रपिता ही। कौन थे राष्ट्रपिता? शेख मुजीबुर रहमान जी, शेख हसीना के पिताजी। लेकिन बात कुछ ऐसी करी है यूनुस के ये यूनुस जी ने कि इस समय भारत भी कुछ नहीं बोल पाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्या कर दिया? जी हाँ, उसका जवाब आपको मिलेगा मेरे थंबनेल के दूसरे पॉइंट में, जो कह रहा है कि नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें आ जाएंगी। आइए इस मामले को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ऐसे इस्लामिक कंट्री के अंदर ऐसे नोट चलना ये कुछ पॉलिटिक्स से ऊपर है, क्या कंटिन्यू होगा? लेकिन पहले समझते हैं कि क्या डिटेल है एक्चुअली में। आइए देखिए, हर तरफ ये चर्चा में आ गया कि भैया मुजीब ड्रॉप्ड फ्रॉम न्यू बांग्लादेश नोट। जैसे आज आप जानते हो हमारे भारत के अंदर महात्मा गांधी जी जो हैं वो हर जगह पे जो है विराजमान हैं। तो ये महात्मा गांधी जी की जगह पे हम देखते हैं कि कोई क्या पहले था। हाँ, हमारे यहाँ भी कई सारी बार नोट चेंज हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे देखा जाए तो महात्मा गांधी जी हैं। अब ऐसे ही इनके यहाँ ये व्यक्ति आप देख सकते हैं, मुजीबुर रहमान जी, जो कि क्यों थे ये समझिए। बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का रहा है। लेकिन ऐसे लोग और ऐसी कंट्री के बीच में ये रहे कि आज के टाइम पे वहाँ के लोग और वहाँ की सरकारें सब एहसान फरामोश निकल गई। जब इन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी उसी समय 1975 में इनको खैर मार भी दिया गया था और इन्हीं के घर में ही हत्या कर दी गई थी इनकी। उसके बाद से देखा गया बहुत बार तख्ता पलटता रहा, लेकिन आज जब से शेख हसीना के टाइम पे तख्ता पलटा और मोहम्मद यूनुस यहाँ विराजमान हुए हैं, जो कि बिना ही इलेक्टेड व्यक्ति हैं, वो ऐसे बदलाव देश के अंदर ले आए हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे। इनको और इनकी हिस्ट्री को जड़ से ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि किताबों से जितनी भी बांग्लादेश के टाइम आज़ादी, भारत का रोल, सब कुछ हटा दिया गया है। जैसे नहीं, आपने एक देखी होगी पिक्चर, उसमें देखा था कि आपने वो कौन था, अरे खला बली हो गया है दिल, है ना। तो उसने क्या किया था भाई, पूरी हिस्ट्री, इतिहास बदल दिया था, है ना। तो सेम तरीके से क्या कि जब पेपर जला दो, पेपर बदल दो, इतिहास ना कोई आगे आने वाली जनरेशन पढ़ेगी ना उसे पता चलेगा। तो ऐसा कुछ तो बांग्लादेश के अंदर हो ही रहा है अब। लेकिन मामला क्या है, इन्होंने एक ज़बरदस्त पॉलिटिक्स खेली यूनुस ने। हम लोग ये बातें करते रह गए, ये यूनुस कब जाएंगे, डर रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने इस पर एक लेक्चर भी किया था आपके लिए और बताया था उसके अंदर कि यूनुस जो है वो कह रहे हैं कि देश को जो है संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हम ये एक नया जुमला देखते हैं कि इस दौड़ में जब यूनुस को बाहर निकालने की बात चल रही थी देश से, यहाँ पे यूनुस ने एक नया दांव खेला और अब कह दिया है कि भाई बांग्लादेश के अंदर नोट चल रहे हैं, उनमें से हम हमारे जो है आपके मुजीबुर रहमान जी, वो अब उन नोटों में नहीं दिखेंगे। उसकी जगह पे कई सारी और चीज़ें होंगी। वो थोड़ा समझिए कि इस करेंसी में अब क्या होगा। यहाँ आप देख सकते हो, बांग्लादेश ड्रॉप्स बंधु, इनको वहाँ कहते थे मुजीबुर रहमान जी को, फ्रॉम टका। टका क्या है, टका दिखा देती हूँ मैं। टका है बांग्लादेशी टका, ये वहाँ पे चलता है, ठीक है। बांग्लादेशी करेंसी है बांग्लादेशी टका। तो हिंदू बुद्धिस्ट हेरिटेज शोकेस। तो अब आप कहिए क्या मतलब हिंदू बुद्धिस्ट हेरिटेज हर एक नोट के अंदर दिखेंगे? तो ऐसा नहीं है साथियों। अभी फिलहाल क्या है कि बांग्लादेश की नए करेंसी नोट में मोहम्मद यूनुस जो चीफ एडवाइजर है बांग्लादेश के, लेकिन हर जगह पे यहाँ बांग्लादेश की तरफ से खड़े हो जाते हैं, लोन से लेके बेचने को लेके हर तरह से खड़े हो जाते हैं। इन्होंने नई करेंसी दिखाई और कहा है ये नई करेंसी बहुत जल्द अब मार्केट में आ जाएगी, सर्कुलेशन में आ जाएगी। हालांकि यहाँ पे इनमें जो है वो आपके बंग बंधु जो हैं, जो मुजीबुर रहमान जी हैं, उनकी चेहरा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पुरानी करेंसी जो है वो भी चलती रहेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वो करेंसी बंद कर दी गई है, वो भी वैलिड है। नए नोट्स में सिंबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कि देश की जो हेरिटेज है, पुराने बहुत ज़बरदस्त मॉन्यूमेंट्स में, टेम्पल, मोनास्ट्रीज, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, आर्ट वर्क बाय जैनुल अबिदीन, जो एक जाने माने बांग्लादेशी आर्टिस्ट हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उद्देश्य ये बता रहे हैं कि हमको बांग्लादेश की इन चीज़ों को और दर्शाना है, पूरे विश्व में बताना है कि एक्चुअली में बांग्लादेश में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है।
इनकी बातें हैं, ये इनकी करेंसी है। अब थोड़ा सा और डिटेल से इस बात को समझिए। देखिए टका के 20 रुपए का जो नोट है इसमें कंताजी टेम्पल आप पाओगे। थोड़ा सा आप देख लो कि कहाँ मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो सब तरह की करेंसीज मैंने यहाँ पे लगा दी है, कैसे क्या है क्या नहीं। तो 20 टका पे आप पाओगे कंताजी टेम्पल को। उसके अलावा एक हिंदू टेम्पल है, ये कंताजी टेम्पल कहाँ है, टेम्पल ये आपके दिनाजपुर में है, एंड परहारपुर मोनास्ट्री आप पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे 50 टके का जो आपका नोट है उसमें आपको एहसान मंजिल की तस्वीर दिखेगी, जो कि एक पैलेस है। ढाका के मतलब जो ढाका कैपिटल है बांग्लादेश की, यहाँ पे पाया जाता है। और एक फेमाइन एरा पेंटिंग है बाय जैनुल आबिदीन, ये भी इसी नोट पे आप मिलोगे। मतलब मल्टीपल चीजें हैं नोट के अंदर। फिर जो 1000 का टका नोट है जो कि पर्पल कलर का, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पर्पल कलर का नीचे 1000 रुपए का नोट आप देख सकते हो। ये नोट जो रहेगा इसके अंदर कुछ नेशनल मार्टियर्स जो हैं उनकी तस्वीरें रहेंगी, मेमोरियल एंड जैत संगत भवन। और सारे तीनों में हम देख रहे हैं कि इन तीनों नोटों के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर का वाटर मार्क है और साथ में बैंक का मोनोग्राम भी पाओगे। अब सेंट्रल बैंक का ये कहना है कि जो नई डिज़ाइन से उनका एम है कि जो वो सब हो रहा है ना, काउंटर फिटिंग हो रही करेंसी की, ठीक है, उसके अलावा नकली नोट वोट बन रहे हैं, उससे इजाद पाई जाएगी। वाइल नेशनल आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया, अपने हिस्टोरिक और रिलीजियस चीज़ों को दिखाएंगे तो नेशनल आइडेंटिटी और बढ़ेगी इनकी, ऐसा कहना है। जो अपडेटेड बैंक नोट हैं वो धीमे धीमे एग्जिस्टिंग नोट्स को रिप्लेस कर देंगे। हालांकि जो पुराने वर्जन के नोट हैं जिसमें मुजीबुर रहमान की आप फोटो देख सकते हैं एज वेल एज करेंसी कॉइन, वो लीगल टेंडर रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बंद कर दिए जिसके पास है बेकार होगा, ऐसा नहीं, वो धीमे धीमे सर्कुलेशन में आते जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे बैंक में जमा हुए ऊपर गए तो वो बंद कर दिए, फिर उसकी जगह पे उतने ही रिलीज करे। तो ऐसे जैसे आपने देखा होगा ना 2000 के नोट जब हमारे यहाँ थे तो वो धीमे 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 रिप्लेस होते गए थे। जब मार्केट में बहुत कम हो गए थे तब वो बंद करने की बात आई थी कि जितने भी थोड़े बहुत लोगों के पास है वो जाके बंद कर दें। फिलहाल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से स्पेसिमेन है इसका, जो नए वाले नोट्स हैं। अब इसको लेके देखिए बात क्या है, ये थोड़ी सी कुछ बातें उठती हैं। ये बातें उठती हैं कि इसमें भारत अभी कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा भाई ठीक है चलो हम हिंदूज की ही तो बात हो रही है उसके अंदर। लेकिन इस चीज़ को मुझे पर्सनली लगता कि बहुत टाइम तक कंटिन्यू कर पाएंगे। बिकॉज देखो होता क्या है ना, इसको तुम कैसे ही कंटिन्यू करोगे इतनी देर तक। हाँ, जब बात आएगी तुम्हारी कंट्री इस्लामिक है, बहुत सारे टाइम तक हिंदू टेंपल वगैरह लाओगे तो तुम ये पॉलिटिक्स तो बहुत टाइम तक खेल नहीं सकते हो। बाकी तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। आप भी क्या सोचे मुझे कमेंट में बताइए। इसके अलावा शेख हसीना के ऊपर एक ट्रायल यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो है शुरू हो गया है, इसलिए कि उस समय कहने का मतलब ये कि शेख हसीना जिस वक्त वहाँ थी, सत्ता में थी, और इनके खिलाफ जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, इनके खिलाफ जा रहे थे, उन्होंने इन सब का जो है इनको मरवा दिया है। इस बात को लेके एक मास मर्डर के चार्जेस इन पे लगे हैं। अब क्या होता है आगे तो वक्त ही बताएगा। और ये हैं, इनकी तस्वीर है, ये शेख हसीना जी के फादर थे, नाम था शेख मुजीबुर रहमान जी, और इनकी जो माता जी थी, मतलब इनकी माता जी नहीं, शेख हसीना जी की माता जी, और इनके जो इनकी वाइफ थी उनका नाम था बेगम फजला दुनेशा मुजीब। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर कुछ मेजर पार्टीज के नाम जान लेते हैं। बांग्लादेश अवामी लीग है, ये प्रोमिनेंट सेंटर राइट पार्टी है, ये कंट्री के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से यही वाली पार्टी है, यही एसोसिएटेड थी, और अब इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। वहाँ पे कह दिया गया है ये पार्टी नहीं लड़ सकती है, जल्द ही वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ऐसा हर एक पार्टी का मानना है। और इसमें से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी आप जान सकते हैं, जो शेख हसीना की राइवल थी खालिदा जिया, ये उनकी पार्टी है। उसके अलावा कई सारी और पार्टीज हैं, आप देख सकते हो, जनता पार्टी, बांग्लादेश जम्मत इस्लामी वगैरह। ठीक है, तो ये सब हैं। ठीक है, बहरहाल आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को। इसमें आप 24 घंटे 7 दिन एक डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मुझसे आप बात करने के लिए 9919785532 व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे हर जगह फॉलो कर लीजिए, और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।